उर्दू कवर के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और अब तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन गिरामी, आज के इस दौर में हर कोई अमीर होना चाहता है। हर कोई चाहता है कि उसके पास बेहिसाब दौलत हो, जिसको इस्तेमाल करके वो अपनी जिंदगी को निहायत अच्छे तरीके से गुजार सके। कुछ अफराद दौलत कमाने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन कुछ इसे हासिल करने के लिए गलत कामों में पड़ जाते हैं। लेकिन ये तो हम सभी जानते हैं कि बुरे कामों का अंजाम हमेशा बुरा होता है। आज की इस वीडियो में भी हम आपको हकीकत पर मबनी एक नौजवान की कहानी सुनाएंगे। यह आदमी 4 अप्रैल 1954 को मैक्सिको के एक शहर लोस मोचेस में पैदा हुआ और वालिदैन ने इसका नाम जाऊ क्विन आर्ची वाल्डो रखा। चूंकि ये गरीब किसान के घर में पैदा हुआ था, इसलिए इसके दिलो दिमाग में एहसास महरूमी पैदा होना शुरू हो गया। इसकी इस महरूमी ने इसके दिल में अमीर होने की कशमकश पैदा कर दी और ये अमीर भी हुआ, जिसे सारी दुनिया ने अमीर होता देखा। फिर जब ये कैद हुआ तो इसने मैक्सिको की सबसे महफूज जेल के सारे अमले को खरीद लिया और जब उसे लगा कि मैक्सिको का वजीर आजम भी इसके कामों में इसकी मदद कर सकता है, तो इसने वजीर आजम तक को अपना गुलाम बना लिया। लेकिन वक्त पलटा तो इसका शुमार दुनिया के सबसे खतरनाक अफराद की फहरिस्त में हुआ। FBI और इंटरपोल ने उसामा बिन लादेन के बाद मोस्ट वांटेड क्रिमिनल्स का टैग इसके सर पर लगा दिया। ये शख्स अपने छोटे कद की वजह से एल चापो भी कहलाया जाता था। ये इंसान अपने उरूज की बुलंदियों से नीचे गिरकर आज अपने जवाल के लम्हों को अमरीकी जेल की 4 दीवारी में गुजार रहा है। लेकिन इस आदमी की जिंदगी की कहानी निहायत दिलचस्प है। इसके बारे में हम आपको बताते चलें कि इसकी ये कहानी मुकम्मल तौर पर हकीकत पर मबनी है, जिसे आप खुद भी गूगल पर सर्च करके पढ़ सकते हैं। ताहम वीडियो में आगे बढ़ने से कबल चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से दरखास्त है कि वो पहले YouTube के इस मुनफरिद चैनल उर्दू कवर को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद ना बजने वाली घंटी को भी बजा दें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक बाकायदगी के साथ पहुंचती रहे। नीज हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारी वीडियोस को लाइक जरूर किया कीजिए, ताकि दिलचस्प वीडियोस का तसलसल बरकरार रखा जा सके। तो आइए दोस्तों, चलकर आज के इस अहम मौजू का आगाज करते हैं। नाज़रीन ग्रामी, एल चीपू या एल चापो जब छोटा था तो वो अपने वालिदैन को देखता कि वो कितनी मेहनत और मुश्किल के साथ घर चलाते हैं। कहा जाता है कि किसी भी मुजरिम की कहानी उसके घर से शुरू होती है। एल चापो के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। एल चापो अभी छोटा बच्चा था कि उसके वालिद ने गरीबी और फाकों से तंग आकर पोस्ट की काश्त शुरू कर दी। पोस्ट वो नशा आवर फसल है जिससे चरस और हीरोइन जैसी नशा आवर अशिया तैयार की जाती है। ये पैसा बनाने का एक अच्छा आइडिया भी था, जो कि एल चापो के वालिद से उसके जहन में मुंतकिल हो गया। इसकी उम्र अभी 8 साल की थी जब इसने इस नशा आवर फसल को उगाने के लिए अपने चचा के बेटे का साथ दिया। यही वजह है कि आप कह सकते हैं कि मंशियात का गैर कानूनी कारोबार एल चापो को विरासत में मिला था, और शायद यही वजह थी कि यह निहायत जिंदा दिली और दलेरी के साथ इस काम को सरंजाम देता था। मैक्सिको का शहर हो या अमेरिका की बंदरगाहों पर माल पहुंचाना हो, एल चापो से बेहतर स्मगलर कोई भी नहीं था। उस वक्त का सबसे बड़ा स्मगलर मैग्लोर गोलर्ड था, जिसे ब्लैक मार्केट में पैड्रिनो कहा जाता था। वो भी एल चापो के काम करने के तरीकों और चालाकियों की बदौलत उसका दीवाना हो चुका था। 80 की दहाई से कबल एल चापो मैग्लोर के गैंग का एक अच्छे ओहदे वाला फर्द बन चुका था। ये उस वक्त मंशियात फरोशी की सबसे बड़ी तंजीम थी। एल चापो की तेजी की बदौलत बहुत जल्द ये उस तंजीम का सरबराह बना दिया गया। 1993 में जब एल चापो पहली मरतबा गिरफ्तार हुआ तो ये उस वक्त दुनिया के सबसे बड़े ड्रग स्मगलिंग के कारोबार का बादशाह बन चुका था। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि इसने मंशियात को एक जगह से दूसरी जगह स्मगल करने के लिए शहर के नीचे अंडरग्राउंड खुफिया सुरंगों का बहुत बड़ा जाल बिछा रखा था, जो कि मीलों दूर तक फैला हुआ था। यह आदमी इस कदर खतरनाक था कि पकड़े जाने पर इसने 3000 अफराद को कत्ल करने के जुर्म का एतराफ भी किया। 1993 में पकड़े जाने पर एल चापो को मैक्सिको की अदालत की तरफ से 20 साल कैद की सजा सुनाई गई, और जिस जेल में इसे रखा गया वो मैक्सिको की सबसे महफूज और सबसे ज्यादा सिक्योरिटी वाली जेल थी। लेकिन ये इंसान इस कदर चालाक और शातिर था कि ये उस जेल में कैद होने के बावजूद भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। इसने उस जेल के तमाम अमले को पैसे यानी रिश्वत देकर खरीद लिया। बज़ाहिर तो ये जेल में था, लेकिन जेल में भी एक आलीशान जिंदगी बसर कर रहा था। जेल का तमाम तर अमला जैसे इसका गुलाम था, और ये उन्हें जो भी हुक्म देता, जेल के अमले का इसके हुक्म को पूरा करना लाजमी होता था। इसके बारे में कहा जाता है कि इसने उसी जेल के मुकम्मल अमले को $25 लाख के एवज खरीद लिया। एल चापो ने यह रकम जेल के तमाम अमले को बतौर रिश्वत दी थी।
अल चैपो 8 साल तक बड़े मजे से उस जेल में रहा और अपने तमाम तर गैर कानूनी कामों को उस जेल के अंदर से ही बगैर किसी की नजरों में आए चलाता रहा। अल चैपो को जेल के जिस कमरे में रखा गया था वो भी किसी 5 स्टार होटल से कम नहीं था। उसे उस जेल में जिंदगी की तमाम तर आसाइशें दस्तयाब थी। इसके बाद जब वो इस जेल से मुकम्मल तौर पर उकता गया तो 2001 में जेल के एक एहलकार ने उसे कपड़ों के ट्रक में बिठाकर फरार करवा दिया। इस साजिश से पर्दा तब उठा जब जेल वार्डन समेत जेल अमले के 70 अफराद को रिश्वत लेने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया गया। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन ग्रामी, अल चैपो के फरार होने के बाद यूएसए की हुकूमत ने उसे पकड़ने पर $50 लाख का इनाम रख दिया, लेकिन ये अगले 13 साल तक पुलिस वालों के हाथ न लग सका। इस दौरान भी अल चैपो पुलिस वालों की आंख में धूल झोंक कर मंशियात और दीगर गैर कानूनी कारोबार चलाता रहा। साल 2008 में अल चैपो को एक बहुत बड़े सदमे का सामना भी करना पड़ा, क्योंकि अल चैपो का बेटा मंशियात की स्मगलिंग करते हुए पुलिस वालों के हाथ लग गया, लेकिन उसने पुलिस वालों के सामने सरेंडर ना किया बल्कि उन पर हमला कर दिया। उस हमले में उसका बेटा पुलिस के हाथों कत्ल हुआ, मगर ये शातिर शख्स फिर भी फरार हो गया। कहा जाता है कि उन पुलिस मुकाबलों में अमेरिकी पुलिस और CIA का हाथ था, ताकि अपने बेटे की मौत का बदला लेने के लिए अल चैपो अपने बिल से बाहर निकले और पुलिस के हाथ लग जाए, लेकिन ऐसा ना हो सका। गैर कानूनी कारोबार से अल चैपो ने इस कदर दौलत कमाई थी कि 2009 में अल चैपो को दुनिया का 64वां अमीर तरीन आदमी करार दे दिया गया। 2011 में अल चैपो की अमेरिकन बीवी ने अमेरिका के शहर लॉस एंजलिस में 2 जुड़वां बच्चों को जन्म दिया, लेकिन अल चैपो इस बार भी पुलिस की आंखों के सामने अपने बच्चों और बीवी को भगाने में कामयाब हो गया। आप इस आदमी की बेजा दलेरी का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि इसने ट्विटर पर अपना अकाउंट तक बनाया हुआ था, जहां ये अपने जेल के किस्से और दीगर मंसूबाजात पोस्ट किया करता था। ये अपने उस ट्विटर अकाउंट पर दुनिया को बताता था कि उसने जेल में किस तरह की जिंदगी गुजारी और किस तरह जेल का पूरा अमला उसका गुलाम बनकर उसके हर हुक्म की तामील किया करता था। ये इंसान वाकई बहुत ज्यादा शातिर और दलेर था। अगर आम लफ्जों में कहें तो ये हकीकत में किसी फिल्म में दिखाए जाने वाले विलन से कम नहीं था। अल चैपो के बारे में कहा जाता है कि ये एक दिन अपने सिक्योरिटी गार्ड्स के हमरा अपने मनपसंद होटल में खाना खाने गया तो इसने होटल में मौजूद तमाम तर अफराद को बंदूक की नोक पर जमीन पर बिठा दिया। इसके बाद ना सिर्फ उसने अपना खाना ऑर्डर किया, जिसे खाने के बाद उसने ना सिर्फ अपना बल्कि उस वक्त वहां मौजूद सभी खाना खाने वालों का बिल अदा किया और बड़े इत्मीनान भरे लहजे में होटल से चलता बना। प्यारे दोस्तों, कहा जाता है कि अगर कोई इंसान बहुत ज्यादा बुरा है तो उसमें कुछ न कुछ अच्छाई भी छुपी होती है, जो कि अल चैपो में भी थी। दुनिया के लिए यह खतरनाक तरीन मुजरिम अपने आबाई शहर की आवाम के लिए किसी फरिश्ते से कम नहीं था। इसने अपने आबाई शहर में मुफ्त स्कूल और अस्पताल बनवाए, सड़कें पक्की करवाई और गरीब और फुकरा में हर महीने लाखों की रकम उनकी मदद करने के लिए बांट दिया करता था। इसके बाद आप कह सकते हैं कि शायद इन्हीं जरूरतमंद अफराद की दुआओं ने उसे आज तक जिंदा रखा हुआ है। 2014 में अल चैपो अपने एक साहिल समंदर के किनारे बने खूबसूरत घर में मौजूद था जब पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। इसके बारे में कहा जाता है कि अल चैपो को कई सालों में बनाए गए एक मंसूबे के तहत फंसाया गया था, जिसमें इसकी चौथी बीवी भी मंसूबे का हिस्सा थी। इस बार इसे एक मर्तबा फिर से मैक्सिको की एक जेल में रखा गया, जो कि शहर से बहुत ज्यादा दूर थी, लेकिन इस बार भी इस ठीठ शख्स ने पहले से भी ज्यादा अनोखा तरीका इख्तियार किया। इसके गैंग वालों ने उसे भगाने के लिए बाकायदा एक सुरंग खोदी, जो कि जेल में मौजूद उसके कमरे के बिल्कुल नीचे जाकर खुलती थी। यूं ये दूसरी बार जेल से फरार हुआ। दुनिया की महफूज तरीन जेलें भी अल चैपो और दुनिया भर के लिए मजाक बन चुकी थी, मगर इस बार अल चैपो की आजादी ज्यादा दिन नहीं रही, बल्कि 2 साल के अंदर अंदर इसे दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। इस बार इसने पकड़े जाने पर निहायत हैरान कर देने वाले राजों से पर्दा उठाया कि किस तरह इसने 3000 से ज्यादा अफराद को बड़ी बेरहमी से मरवाया। इसने यह भी बताया कि इसने मैक्सिको से अमेरिका मंशियात पहुंचाने के लिए शहर के नीचे सुरंगों का बहुत बड़ा और पेचीदा जाल बिछाया हुआ है। इतना ही नहीं, अल चैपो ने अपनी जिंदगी में अपने लिए एक आलीशान घर भी तामीर करवाया, जहां मरने के बाद इसकी लाश को दफनाया जाना था। इस घर में इसके मरने पर अफसोस करने वालों के लिए बेहद खूबसूरत बेडरूम्स भी बनाए गए थे। अल चैपो के पास अपनी आर्मी, बहुत सारे हवाई जहाज, बहरी जहाज और बेशुमार ट्रक्स भी मौजूद थे। इसे इस बार अमेरिकी हुकूमत के हवाले कर दिया गया और आज ये अपने तमाम तर जुर्मों की सजा अमेरिका की जेल में काट रहा है।
जी तो दोस्तों, हमेशा की तरह हमें आज भी पूरी उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। अगर वीडियो वाकई आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक करते हुए अपने दीगर दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर जरूर शेयर कीजिएगा। नीज कमेंट बॉक्स में अपनी तजावीज भी हमारे साथ जरूर शेयर किया कीजिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह निगहबान।